तो भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए आए, ब्राह्मण बन करके, वृद्ध ब्राह्मण बन करके, और कहने लगे हमें अन्न दे दीजिए। श्री नामदेव जी नहीं दिए तो शरीर परित्याग कर दिए। द्वादशी के दिन चिता लगा करके नामदेव जी इनको गोदी में लेकर के बैठ गए तो भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कहा, नामदेव, नामा, तुम जीत गए, हम हार गए। वैसे भगवान भक्त के आगे हारने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अच्छा मानते हैं। भगवान से बातें हुई, भगवान अंतर्ध्यान हुए। फिर इसके बाद गांव के लोग बड़े प्रसन्न होकर के चरण में वंदन प्रणाम करने लगे। एकादशी के रात का जागरण की घटना है। जागरण माझ हरि भक्तन को प्यास लगी, जागरण माझ हरि भक्तन को प्यास लगी। गए लेन जल प्रेतयानी कीनी फेरी है, प्रेतयानी कीनी फेरी है। जागरण माझ, एकादशी की रात का जागरण हो रहा था, खूब भजन कीर्तन चल रहा था। भजन कीर्तन करते करते भक्तों को बड़ी जोर की प्यास लगी तो जलाशय पर कोई जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि वहां एक प्रेत रहता है। प्रेत के डर से कोई जा नहीं रहे थे। नामदेव जी ने कहा, भैया कीर्तन करो, मैं पानी लेकर आता हूं। गए। अच्छा, नामदेव जी बड़े निर्भीक संत हैं, बड़े हंसमुख, प्रसन्नचित, निर्भय रहने वाले। गए, पहुंच गए जल लेने के लिए तो सचमुच प्रेत आ गए। अकेले नहीं, कई प्रेतों के साथ आए। प्रेत के जो सरदार है वे भी हैं और अपने पूरे परिकर के साथ आए। नामदेव जी के चारों तरफ घूमने लगे। आने कीनी फेरी है, घेर लिए नामदेव जी को। और जो प्रेत की उनकी भाषा, उस भाषा में बोलने लगे अपना। नामदेव जी का एक सहज स्वभाव बन गया है कि सब जगह भगवान को देखना। वे सब जगह भगवान को ही देखते हैं। सब जगह। फेंटते निकासी ताल, गायो पद तत्काल। फेंटते निकासी ताल, तुरंत फेटा से करताल निकाल लिए और बजाना शुरू किए। दोनों हाथ में करताल बजाने लगे और पद गाने लगे। गायो पद तत्काल, अरे बड़े ही कृपाल रूप धर्यो छवि ढेरी है। देखो देखो हमारे पंडरी नाथ जी को, देखो विठल नाथ जी को, देखो कितना सुंदर रूप धारण किए हैं हमारे कृपालु ठाकुर जी। आहा, छवि ढेरी है, बहुत सुंदर छवि है। ये आए मेरे लंबक नाथ। नामदेव जी ने कहा, ये आए मेरे लंबक नाथ। जय हो लंबक नाथ भगवान की जय हो। ये आए मेरे लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लव माथो, जोजन भरी भरी हाथ। बड़े लंबे आकृति में प्रेत प्रकट हुआ था, इसलिए नामदेव जी ने कहा, धरती पांव, धरती पर पांव है, ऊपर स्वर्ग में इनकी माथा है, और जोजन भरी भरी हाथ। शिव सन कादिक पार न पावे, शिव सन कादिक
पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ। ये आए मेरे लंबक नाथ, नामदेव प्रभु अंतर्जामी किन्यो मोहि सनाथ। नामदेव प्रभु अंतर्जामी किन्यो मोहि सनाथ। जैसे ही नामदेव जी ने यह गाया, भगवान प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, बता भूत में भी हम ही को देखते हो? कहा, प्रभु आपके सिवा और कौन मेरे सामने आ सकता है? नामदेव जी लोगों को शिक्षा देते हैं, भाई रे इन नयननि हरि पेखो, भाई रे इन नयननि हरि पेखो। हरि की भक्ति साधु की संगति सोया दिल लेखो। चरण सोई जो नचई प्रेम से, कर सोई जो पूजा। शीस सोई जो नवई साधु को, रसना और न दूजा। यह संसार हाट को लेखा, सबको बन जहीं आया। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गंवाया। आत्म राम देह धरि आयो, तामे हरि को देखो। कहत नाम देव बलि बलि जई हूं, हरि तजी और न लेखो, हरि तजी और न लेखो। नामदेव जी सब जगह भगवान को देखते हैं। एक बार कहीं जा रहे थे, एक चौराहे पर गए तो वहां पर सब तरफ रास्ता निकला हुआ था। पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी। इतना ही नहीं, चारों कोना में भी, अग्नि कोण में भी जा सकते हैं, नैऋत्य कोण में भी जा सकते हैं, वायु कोण में भी जा सकते हैं, ईशान कोण में भी जा सकते हैं। नामदेव जी ने सोचा, मैं तो रास्ता भटक जाऊंगा, अब क्या करूं? ये तो ऐसा चौराहा है कि सब तरफ यहां से रास्ता जा रहा है। तब उन्होंने एक शिलाखंड को सामने रखा और कहा, सुनिए प्रभु, मुझे रास्ता बताइए, हम किधर से जाएं? तो प्रभु मुस्कुराने लगे, प्रकट हो गए और कहा कि बताओ, इस शिला में भी हमको देखते हो? कहा, प्रभु सब जगह आप ही तो हैं, और मैं रास्ता भटक गया हूं तो किनसे पूछने जाऊं? अच्छा, नामदेव जी यहां पर प्रेत से डरे नहीं, प्रेत से डरे नहीं, और प्रेत में भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भगवान एक लीला किए नामदेव जी को डरवाने के लिए। क्या किए? भगवान विठलनाथ के मंदिर के पीछे आप भजन कर रहे थे, मंदिर के पिछवाड़े बैठ करके भजन कर रहे थे। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। इसी बीच कुछ लड़के लोग आ गए। लड़के तो लड़के हैं, शरारती बच्चे लोग, उद्यम करना शुरू किए, खेल करना। नामदेव जी ने एक दो बार इशारा किया, बच्चे को इशारा करो, रोको तो और वो उद्यम मचाता है, काहे को मानेगा? माना ही नहीं। तब नामदेव जी ने सोचा, इन बालकों से कौन मुंह लगावे, बालक से मुंह लगाना ठीक नहीं है, चलो हम और जगह भजन करेंगे। पहुंच गए नदी किनारे, नदी किनारे जाकर के भजन करने लगे। उनको बड़ा अच्छा लगा, एकांत मिला। अब सोचते हैं कि बहुत बढ़िया जगह है, खूब भजन करूंगा यहीं पर, कोई खटका नहीं। अब 2-4 दिन भजन चला, खूब भजन किए। इसी बीच एक बधिक आया अपने परिवार को लेकर के। परिवार में पत्नी बच्चे तो है ही, कुत्ता भी, सांड भी, बकरी भी, सब लेकर के आया। और जहां नामदेव जी भजन करते हैं, उसी उन्हीं के पास में थोड़ा सा हट करके अपना डेरा डाल दिया। नामदेव जी ने कहा, देखो ये सब बाबा लोग पीछे पड़े रहते, खटका। तो अब ये पूरे परिवार आए हैं, बधिक है, ये क्या करते हैं, चिड़िया फंसाते हैं, पक्षी फंसाते हैं, और कुत्ते के द्वारा उसको, पक्षी को मरवा देते हैं, और तमाम पशु पक्षी को मार करके खुद खाते हैं।
इस प्रकार से शोरगुल हिंसा करते हैं। तो नामदेव जी ने एक दिन समझाने का मन बनाया। नामदेव जी ने सोचा जहां जाओगे कुछ ना कुछ खटपट तो रहेगा, बवाल तो रहेगा ही, चलो यही भजन करते हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। लेकिन अब मन नहीं माने तो एक दिन समझाने लगे। कहा सुनो, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इसलिए इस मानव तन का सदुपयोग करो, हिंसा वृत्ति छोड़ो, कुछ पुण्य कर्म करो, नहीं तो मर करके नरक में जाओगे। जब उपदेश कर रहे थे तो उसकी पत्नी नाराज हो गई और नाराज होकर के उसने कहा, सुनो मेरे पति देव सुनो, इनका ज्ञान मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो इनको मारो, और अब मुझे इनके मांस खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, इनको मार डालो मेरे स्वामी। और बधिक उठाया धारदार हथियार, बढ़ा आगे मारने के लिए। नामदेव जी भागे, प्रभु बचाइए प्रभु बचाइए। भागते भागते प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, भागते हुए आए मंदिर में। मंदिर में आए तो प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो ठाकुर जी हंस रहे थे। तो नामदेव जी ने कहा, जय जय, आपको हंसी आ रही है? अरे मेरी जान बच गई, मैं बच करके जैसे तैसे भाग के आया हूं और आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं क्यों ना हंसूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डरवा दिया आज। बहुत निर्भीक बनते हो, डर गए ना आज। तो कहा, प्रभु आप ही थे क्या? तो नामदेव जी ने कहा कि आप ही थे। तो प्रभु ने कहा, जब सब जगह हम ही रहते हैं, अग्नि में, कुत्ता में, प्रेत में, सब जगह जब हम दिखाई देते हैं तो व्याध में बधिक में कौन रहेगा? हम ही हैं, हम ही थे। कहा, जय हो प्रभु, धन्य हो, ऐसा बेस आप बना लिए कि बताओ हमको डरना पड़ा। फिर नामदेव जी होशियार ठहरे, बड़े बुद्धिमान। कहा, डरे भी तो आपसे डरे ना, और किसी से नहीं डरे हम। और आपसे डरना ये तो हमारा स्वभाव ही है। जो आपसे डरता है दुनिया में किसी से नहीं डरता है, जो आपसे नहीं डरता वही सबसे डरता रहता है। इसलिए मैं आपसे डरा हूं, इसलिए मुझे कोई लाज शर्म की बात नहीं है, संकुचित होने की बात नहीं है। इस प्रकार से नामदेव जी का चरित्र है। एक बार नामदेव जी बैठे भजन कर रहे थे, एकांत में बैठे थे। एक मुगल आया, मुगल आया, घोड़े पर कुछ सामान रखा था। तो नामदेव जी को उठाएगा, सुनो इधर आओ। तो घोड़े पर जो सामान रखा था वो इनके सिर पर रख दिया और स्वयं घोड़े पर बैठ गया, चलने लगा। मुगल ने बेगारी में पकड़ करके मोट इनके सिर पर रख दिया, घोड़े पर बैठ करके चल दिया। थोड़ा दूर चला तो कबीरदास जी मिल गए। कबीरदास जी ने कहा, नामदेव जी क्या कर रहे हो आप? ये कब से गठरी मोटरी ढोने लगे हो? नामदेव जी ने कहा कबीरदास जी से, राम तजी और न राम तजी और जानू हो न, भगति करत बैठी पकड़े कौन। खूब प्रभु की तस्वीर है, खूब है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल। कालो घोरा जरद पलान, ताज कुलह सोहै रहमान। कहत नाम देव सुनो कबीर, चरण गहो यही रघुवीर। नामदेव जी ने कहा, सुनिए कबीरदास जी, मैं भजन कर रहा था, तो भजन के काल में भगवान के अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये मेरे रघुवीर हैं, अयोध्यानाथ, ये अयोध्या के मुगल हैं, ये आप इनको प्रणाम कीजिए। देखिए कबीरदास जी ने घूम के देखा तो सचमुच भगवान श्री राम जी प्रणाम किए कबीरदास जी। कबीरदास जी ने कहा, वाह भाई वाह, आपकी परख बहुत मजबूत है। कहा, हाँ हाँ, हमारे रघुनाथ जी सब जगह हैं। श्री
ज्ञानदेव जी से मंत्र दीक्षा नामदेव जी की हुई। श्री ज्ञानदेव जी से मंत्र दीक्षा श्री नामदेव जी की हुई। चूंकि नामदेव जी बालापन से सिद्ध संत हैं, इसलिए ज्ञानदेव जी कोई उपदेश करने में संकोच करते हैं, कुछ उपदेश नहीं करते हैं। सिद्ध संत है, बालापन से इन पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। छोटेपन से इनके हाथ से बढ़िया दूध पी रहे हैं। तो ज्ञानदेव जी ने सोचा कि उपदेश में न करूं तभी ठीक नहीं, उपदेश करूं तभी ठीक नहीं है। उपदेश करना गुरु जी का धर्म बनता है। शिष्य भले ज्ञानी हो लेकिन उपदेश गुरु जी को करना चाहिए, ये धर्म बनता है। तब ज्ञानदेव जी ने एक युक्ति निकाली, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा के माध्यम से, तीर्थ दर्शन के माध्यम से गोरा कुम्हार के घर पहुंच गए। गोरा कुम्हार भी बहुत बड़ा भक्त है, भजनानंदी भी है। वहां पहुंच गए, बड़ा सत्संग, सुंदर सत्संग हुआ। संत मिलन सम सुख जग नाहि, खूब सत्संग हुआ, आनंद आया। रोज कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, आनंद हो रहा है, सब परमानंद में मगन है। श्री ज्ञानदेव जी की बहन है श्री मुक्ताबाई जी, वो भी महान भक्ता है, उच्च कोटि के भक्ता हैं। श्री मुक्ताबाई जी ने कहा, गोरा चाचा ये थापी किस लिए रखे हो आप? तब गोरा कुम्हार ने कहा, बेटी यह मैं मट्टी के बर्तन को परखने के लिए रखा हूं कि कौन पक्का है कौन कच्चा है। तो विनोद में, हंसी में मुक्ताबाई ने कहा, गोरा चाचा आप इन संतों में से परीक्षा लीजिए कौन संत पक्के हैं कौन कच्चे हैं। फिर क्या, गोरा कुम्हार उठाए थापी और सबके सिर पर ठोकना शुरू किए। तो संत लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। संतों ने सोचा कोई बात नहीं, कोई बात होगी। जब गोरा पहुंचे नामदेव जी के पास तो भड़क गए वे, तुम बड़ा अपराध कर रहे हो, बताओ तुम इस प्रकार से संतों को ठोक रहे हो थापी से, जिससे बर्तन ठोकने वाले से साधु के सिर पर ठोक रहे हो। तब गोरा ने कहा, मुक्ताबाई अभी ये कच्चा साधु है, अभी ये कच्चा भगत है, अभी ये कह गोरा सुन मुक्ताबाई या में अब ही बहुत कच्चाई। यद्यपि विठल दर्शन दीने तदपि ज्ञान परिपक्कन कीने। यद्यपि श्री विठलनाथ जी ने इनको दर्शन दिया है लेकिन अब ये परिपक्व नहीं है, इनमें भी बहुत कच्चापन है मुक्ताबाई। अब इस बात को लेकर के नामदेव जी को बड़ा कष्ट हो गया। वहां से चलकर आए और भगवान से शिकायत किए, कहा सुनिए इस तरह से मेरी हंसी हुई है और मेरे लिए ये कहा गया है कि ये कच्चा है। भले ही आपने मुझे दर्शन दिया लेकिन आपने मुझे पक्का नहीं बनाया, मैं अभी कच्चा हूं। ये बताइए मुझे पक्का कब बनाइएगा, मैं अभी कच्चा हूं। मैं तो कहीं भी हंसी कराऊंगा, कहीं फजियत के पात्र बन जाऊंगा प्रभु। पंडरीनाथ जी ने कहा, नामा सत्य तो ये है कि अभी तुम्हारे में ज्ञान कच्चा है। एक काम करो, तुम एक गुरु जी के पास जाओ, उनसे ज्ञान की शिक्षा लो, दीक्षा लो, तो तुम्हारा ज्ञान पक्का हो जाएगा। तब पूछा नामदेव जी ने कि बताइए कौन से गुरु जी? कहा वन में विशोबा जी रहते हैं। वन में विशोबा जी रहते, उनके पास आप जाइए।
ठाकुर जी ने कहा, सिद्ध गुरु से लेके ज्ञाना, हो बहु सच्चे संत सुजाना। वन में एक शिव जी का मंदिर है, वहीं श्री विश्ववा जी नाम के संत जी रहते हैं। आप जाकर उनसे शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए। नामदेव जी आए तो देखा क्या, उस मंदिर में देखा कि एक व्यक्ति भगवान शिव के स्वरूप पर अपना पांव रखा है और लेटा हुआ है। भगवान शिव के स्वरूप पर ही अपना पैर रखा है और लेटा हुआ है। तो नामदेव जी ने कहा, अरे भाई, तुम इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो? मंदिर मह घुसी दर्शन पाए, शिव मूर्ति पर पांव पसारे, परे विशोभा भक्त सुखारे। नामदेव जी ने कहे तो बड़ा नास्तिक लगता है। अरे भाई, तुम बड़ा अपराध कर रहे हो। मन ही मन सोच रहे तो बहुत बड़ा नास्तिक है। हमारे ठाकुर जी कह रहे थे मंदिर में एक विश्ववा जी नाम के संत हैं, उनसे जाके दीक्षा लो। यहां मैं आया तो बहुत बड़ा नास्तिक देख रहा हूं। शंकर जी पर टांग रख करके सो रहा, पांव रख करके। और फिर ये तो भक्त नहीं हो सकता है, और यहां कोई संत भी नहीं है। तब उन्होंने परिचय करने के लिए उनसे कहा, शिव पे पग धरी पाप कमावो, को तुम अहो मोहि बतलावो। शिव जी पर पांव रख करके पाप कमाने वाले तुम कौन हो, बताओ। तब सुनत विशोभा कह मुस्काई, पाप करत ते लेहु बचाई। तब उन्होंने कहा, भैया मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मुझे इस पाप से बचा लो। एक काम करो, मेरा पांव वहां से उठा करके अलग रख दो। नामदेव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको पाप से बचाता हूं। उनका पांव पकड़ करके और दूसरी तरफ कर दिया। दूसरी तरफ किया तो शिव जी वहीं प्रकट हो गए। शिव जी का स्वरूप वहां प्रकट हो गया। फिर उठा के तीसरी जगह किए, फिर वहां भी शिव जी का स्वरूप प्रकट हो गया। चौथी जगह किए, फिर वहां भी शिव जी का स्वरूप प्रकट हो गया। जहां उनका पांव रखते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। तब नामदेव जी को ध्यान में आया कि लगता यही है वो संत विशोभा जी। किम कर्तव्य हो करके, किम कर्तव्य विमूढ़ हो करके क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ करके और समझ गए कि यही विशोभा है। जान विशोभ ही कियो प्रणामा। प्रणाम किए और कहा, सुनिए, मुझे दीक्षा दीजिए। हमारे ठाकुर जी ने भेजा है, हमारे ठाकुर जी ने भेजा है, आप हमें दीक्षा दीजिए। पंडरीनाथ जी ने कहा कि आप ही विशोभा जी हैं, इसलिए आप विशोभा, मुझे ज्ञान की दीक्षा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आपको दीक्षा तो मिल गई। भगवान शिव ने आपको सब जगह प्रकट होकर के दिखा दिया कि हम सब जगह है। यही तो ज्ञान की दीक्षा है। भगवान सब जगह है, इस बात को आप समझो। फिर तो बड़ा आनंद आया। नामदेव जी को बड़ा आनंद आ गया। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिना दीक्षा लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान विठलनाथ की आज्ञा को मैं अवश्य पालन करूंगा। तब इन्होंने जब विशोभा जी ने समझाया तो इनको बात समझ में आ गई और आए वापस। और जब वापस आए, ठाकुर जी को प्रणाम किए। तब ठाकुर जी ने कहा, ज्ञानदेव जी से सबसे कहा कि अब मेरा नामा पक्का हो गया, अब आप कोई भी परीक्षा करके देख सकते हो। संत कृपा अनुभव दृढ़ पायो, लख्यो ईश सब माझ समायो। इस प्रकार से नामदेव जी ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर लिए हैं। आगे जो इनकी और कथा है वो आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।